नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और आज हम लोग बात करेंगे घटना चक्र पॉलिटी PYQ सेशन जो चल रहा है, इसमें आज हम लोग का चैप्टर होगा अनुसूचियाँ। इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पहले खोज लेते हैं, है कहाँ। चलिए अंततः मिल गया। और जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन MPPCS PT 1990 में आया है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ की बात करें तो टोटल अनुसूची है 12। कितना? 12। और भाग कितने हैं? तो भाग है 22। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 395। थोड़ा सा एनालिसिस है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, यानी जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उस समय जो अनुसूचियाँ की संख्या थी 8 थी। कितना थी? 8। कालांतर में संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया, यानी अलग से 4 अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कितना अनुसूचियाँ? देखिए फिर से MPPCS में यही क्वेश्चन पूछ दिया। 1990 वाला क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट 2010 में पूछ दिया 20 साल के बाद। तो 12 अनुसूचियाँ कितनी? 12। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन है, भारत में संविधान में 20 भाग है। बिल्कुल नहीं, 22 भाग है, 20 भाग नहीं है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, नहीं 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल, यानी ये कथन सही है। ऑप्शन क्या है? अब ऑप्शन देखते हैं तो केवल 3 ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ISPT में आया हुआ है 2005 में। भारत के संविधान में क्रमांक के अनुसार 22 भाग हैं और गणना के अनुसार यदि बात करेंगे तो 25 भाग हैं। और आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद है। और अनुसूचियाँ, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8। और वर्तमान में कितने हैं? तो 12। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो मेरे ख्याल से पहली होनी चाहिए। हाँ, पहली अनुसूची राज्यों का ब्यौरा देती है, यानी ब्यौरा। पहली अनुसूची राज्यों, संघ क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार या ब्यौरा देता है, पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में प्रावधान। जो दूसरी अनुसूची है, संवैधानिक प्राधिकारी का वेतन। और तीसरी अनुसूची में शपथ। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों में सीटों का आवंटन, यानी बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से समझते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य सृजन करना हो, यानी कोई नया राज्य बनाना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य, मतलब किसका संशोधन करके नया राज्य का निर्माण किया जा सकता है? तो आंसर देखते हैं पहली, क्योंकि राज्य के बारे में जो ब्यौरा है पहली अनुसूची में है, तो इसका आंसर हो जाएगा
पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि हमने इसे पहले भी ऊपर अभी देखा था एनालिसिस में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और तीसरी अनुसूची शपथ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के पद के लिए शपथ। हाँ, शपथ तो होगा ही ना, तो ये तो सही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के पद के शपथ प्रारूप, ठीक है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रारूप, मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4 सभी होना चाहिए। बाकी आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यानी 3 नहीं होगा। राष्ट्रपति का शपथ, हाँ, तीसरी अनुसूची में नहीं आता है। राष्ट्रपति का शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं आता है। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ, संसद का शपथ और मंत्री का शपथ तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। और इसमें किसको किसको शपथ दी जाती है? राज्य के संघ मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, माने संसद लोकसभा क्षेत्र से यदि कोई जीत कर जाता है तो वहाँ उसको शपथ दिलाया जाता है। तीसरी अनुसूची में इसका प्रावधान है। संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में नहीं आते हैं। किसी राज्य के मंत्री, बिल्कुल। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, ठीक है। राज्य विधानमंडल के सदस्य यानी एमएलए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बिल्कुल। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 7 में है। राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 60 में है, ना कि तृतीय अनुसूची में, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। इसमें अनुसूची और विषय दिया गया, भाषा 8वीं अनुसूची का है, राज्यसभा 4थी अनुसूची का है, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार हो जाएगा, और 6वीं में जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कूट तो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, वहाँ मिला ही दिए थे। बाकी यहाँ एनालिसिस देख लेते हैं चतुर्थ में। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा क्षेत्र, ठीक है। और 8वीं में भाषाएं, 8वीं में भाषा, और 9वीं में भूमि सुधार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे, उससे पहले थोड़ा फ्लाइट मोड कर लेते हैं, फ़ोन आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं यहाँ भी अनुसूची है और इसको मिलाना है। तो 8वीं तो भाषा से है, अभी हम लोग देखें जस्ट 7वीं। पहले 9वीं देखते हैं। विधायी शक्तियों का वितरण दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। 10वीं कुछ अधिनियमों का उपकरण, यानी बी का ये मिल रहा है क्या कोई ऑप्शन? बी का ये 2 गो में मिल रहा है, उसके बाद ए का 3, 7वीं विधायी शक्तियाँ, हाँ तो ये ठीक है। और 9वीं आंसर देखते हैं, रुकिए, आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है, बाकी आंसर भी यहाँ दिया है और इसको देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण, 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण, 8वीं अनुसूची में भाषा, और 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषा है? तो 22 भाषा है, और शास्त्रीय भाषा कितने हैं? तो 6 हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उड़िया। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में दल बदल, अच्छा दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में आता है, दल बदल 10वीं अनुसूची में आता है। फिर से आ गया
मिलान। और 7वीं अनुसूची आ गया 10वीं अनुसूची दल बदल, पहले इसी को मिला लेते हैं। 9वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची भाषा, 7वीं अनुसूची समवर्ती, और 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम होगा। ठीक है, बाकी इसका आंसर वो देख लेते हैं। और बाकी जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिला ही दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो 9वीं अनुसूची उस समय जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। चलिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही। किसके कार्यकाल में? तो नेहरू जी के कार्यकाल में। और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे, भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे है? भूमि सुधार से। और क्वेश्चन नंबर जो है 12, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया 9वीं अनुसूची के, कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग कथन देखते हैं। जो पहला है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची, नहीं, ये तो हमको सही नहीं लग रहा है। 9वीं अनुसूची यहाँ दे रहा है, किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय भी नहीं, मतलब 9वीं किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय भी नहीं। आंसर देखते हैं भैया, केवल एक। और इसमें क्या था? विचार कीजिए, और इनमें सही है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान, अच्छा, केवल एक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। थोड़ा सा इसका एनालिसिस देखते हैं, ऊपर ही ऊपर भाग जाता है भाई, ये तो बड़े। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची अनुच्छेद 31 के क, ख जोड़े गए थे। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। और इसके द्वारा किसे जोड़ा गया था? तो क और ख को जोड़ा गया था। और इसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है? केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था? 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973 को हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कोएल्लो केस किस संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? कोएल्लो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे? 9वीं अनुसूची से। और फिर से एक बार मिलान आ गया। राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं और समवर्ती में कितनी? तो चलिए इसको मिलाते हैं, और मिलाने से पहले इसका आंसर देख लेते हैं। यानी संघ सूची में जो है कितना है? 97। संघ सूची में प्रविष्टि कितनी है? 97। ठीक है। राज्य सूची में 47 विषय है, समवर्ती में 66 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संघ सूची में 97, संघ सूची में 97, राज्य सूची में 47, राज्य सूची में 47, समवर्ती सूची में 66, समवर्ती सूची में 66। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो नेक्स्ट होगा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना का विषय राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में किसी भी निर्दिष्ट नहीं है। तो आर्थिक योजना जो आता है समवर्ती सूची में आता है। किसमें? समवर्ती सूची में।
समवर्ती सूची में प्रविष्टि 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। योजना आयोग का गठन किस आधार पर किया गया था? तो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक आयोजनता का उल्लेख करती है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? 7वीं समवर्ती सूची में है, जैसा कि मैंने ऊपर देखा। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? समवर्ती सूची होना चाहिए। सी, समवर्ती सूची बिल्कुल सही है। बीपीएससी 67वीं में आया हुआ है, हाल ही में, रिसेंट का क्वेश्चन है। जानवरों के प्रति क्रूरता रोकथाम संविधान के 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टियां के तहत 17 के तहत। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले। आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी पद भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, और प्रति व्यक्ति कर खाद्य निधि। तो यहाँ हो जाएगा जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत? सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता राज्य सूची, ठीक है, और जनगणना संघ सूची, ठीक है, और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा द्वितीय, इधर तृतीय चौथी अनुसूची का विषय है ना। दल बदल 10वीं, ये भी सही है। जनगणना 7वीं का है, ये है। दल बदल 10वीं, राज्यसभा से चौथी अनुसूची, जैसा कि मैंने यहाँ देखा और यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो पुलिस जो होता है ये समवर्ती सूची में होता है। ये राज्य पुलिस नहीं, एक पुलिस जो रेल पुलिस होती है ना, वो पुलिस की यहाँ बात हो रही है। ठीक है। 47 बीपीएससी में आया हुआ है। भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। बिल्कुल सही बात है। यदि कोई मजबूती और ढांचा को बढ़ावा देने के लिए विधियों का दोनों में बंटवारा किया गया है। आधार में राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है, और किंतु राज्य यो दोनों के लिए इसकी समान महत्व देखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत हैं, जबकि रक्षा संघ सूची के विषय में शामिल है। ठीक है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में कब बदला गया? तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में बदला गया, और ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे भी शिक्षा और वन को समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में वन को राज्य सूची से हस्तांतरित करके समवर्ती सूची के विषय प्रविष्टि 17 के तहत स्थापित किया गया, और यहाँ भी मिलाने का आ गया है। वन समवर्ती सूची है। शेयर बाजार
संघ सूची है। स्वास्थ्य, अच्छा कौन सुमेलित नहीं है? शेयर बाजार समवर्ती है नहीं, ये राज्य वहाँ केंद्र का है। डाकघर बचत संघ सूची ठीक है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का है ठीक है। अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य के विधायी शक्तियों का विभाजन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 245 से 255। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है। वन समवर्ती सूची, जैसा कि मैंने पहले भी देखा, वन समवर्ती सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची तथा शेयर बाजार डाकघर, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और फिर से है क्वेश्चन, केंद्र राज्य सूची और समवर्ती सूची और यहाँ मिलाना है। तो जनगणना, जनगणना समवर्ती सूची होगा ना, ठीक है। अपशिष्ट विषय, जनसंख्या ने, अरे यार ये क्या, पहले इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है केंद्र सूची। जनगणना, जनगणना केंद्र सरकार काम करती है, जनगणना का काम केंद्र सरकार करती है। उसके बाद राज्य सूची, राज्य सूची में आ जाएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है। इसका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है। अपशिष्ट शक्तियाँ अंतरिक्ष अनुसंधान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ केंद्र सूची जनगणना, केंद्र सूची जनगणना है, केंद्र सूची का, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का, और जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का, परिवार नियोजन, अपशिष्ट शक्तियाँ अंतरिक्ष अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची और षष्ठ, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी सब। 1 2 3 4 5 6 हमारा 5 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून? 10वीं अनुसूची, किसमें? 10वीं अनुसूची में, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून का प्रावधान है 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो 1985 में। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 1985 में। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 10वीं अनुसूची 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद के आकार का निर्धारण करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून? 10वीं अनुसूची, यहाँ तो है ये नहीं है, ऐसे लिख लीजिए, इधर है 10वीं अनुसूची। किसमें? 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से, ऑप्शन नंबर डी। 42 बीपीएससी में आया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछा है, दल बदल से। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग है, ये है, बीमा, गैस, जनगणना। गैस संघ सूची का विषय नहीं है, बाकी बैंकिंग, बीमा, जनगणना सब संघ सूची यानी केंद्र सरकार का आता है, वही सब दिया गया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 33,
और निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, वैश्विक मांग में, रेलवे, कृषि। कृषि हो जाएगा, ये राज्य सूची का विषय है कृषि। ठीक है, रक्षा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? रेलवे, पुलिस, विद्युत, वन, शिक्षा। रेलवे, पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ठीक है भैया। शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल विषय है। शिक्षा, विद्युत, वन। ठीक है, जबकि रेलवे, पुलिस राज्य सूची का विषय है। कर्तव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? रेलवे, पुलिस राज्य सूची में है। सिंपल, रिपीटेड क्वेश्चन, सिंपल। निगम कर, जनगणना संघ सूची में, निगम कर और जनगणना संघ सूची में, रेलवे, पुलिस राज्य सूची में, रेलवे, पुलिस राज्य सूची में, आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज विषय निम्नलिखित किस अनुसूची में है? तो ये राज्य सूची, पंचायती राज राज्य सूची में आता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन जिसे कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूचित 3 समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। दंड का प्रक्रिया समवर्ती, राज्य और केंद्र दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची 1 केंद्र सूची, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूची 3 समवर्ती सूची। क्वेश्चन है समझ में नहीं आया, इसको देखते हैं। विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत 3 समवर्ती सूची। अच्छा, मतलब गोद लेना, कोई बच्चा को गोद लेना, ये सब किस अनुसूची का विषय है? तो 7वीं अनुसूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो ए और सी इसका हो जाएगा 72 और 37। कैसे, बाकी एनालिसिस देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघर्ष प्रविष्टि, इसमें विषय जो है 72 को है, और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन आयोग ये सब आता है पहले सूची में। दूसरे में राज्य सूची, जिसमें संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन का संबंध विधानमंडल का निर्वाचन में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? अच्छा, सरकार कानून बनाएगा और टैक्स लगाएगा, किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। किस में है? 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है? तो राज्य का विषय किसका है? बीपीएससी में आया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतकरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। किसमें? 5वीं अनुसूची में। देखते हैं 5वीं अनुसूची में 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
से भिन्न भारत राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध के बारे में दिया गया है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किया गया है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की अनुसूची 6 में निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं लागू होता है? हाँ, असम, त्रिपुरा, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर में नहीं लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में लागू होते हैं और मिजोरम और मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, भ्रष्टाचार निवारण, पंचायती राज। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची, जिसमें कि टोटल विषय कितने हैं? तो 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण इत्यादि इसका विषय है। किसका? तो पंचायती राज का। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29। कितने? जैसा कि अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में देखा। तो यहाँ से हम लोग का अनुसूचिया से जितना भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए थे उसको मैंने देखने का कार्य किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उद्देशिका देखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल हम लोग का 49 क्वेश्चन हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और पहली बार आए हुए हैं हमारे चैनल पे तो लाइक, सब्सक्राइब और प्यार, आशीर्वाद, दुलार ज़रूर बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।